ओके, तो अब हम लोग गेटिंग स्टार्टेड पे चलते हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनाना है, इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप HTML के अंदर कोई पेज बनाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे होगी और मिनिमम कौन से स्टेप्स होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप नोटपैड के अंदर किसी फाइल को बना सकते हैं और उसे ब्राउजर के अंदर अर्थात गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर उसे खोल के उसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी है, लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता दी है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि बिफोर वी प्रोसेस ऑन द डिफरेंट टैग्स, मतलब अलग अलग टैग्स को यूज करने से पहले फर्स्ट डिस्कस सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स रिक्वायर्ड टू डेवलप एन HTML डॉक्यूमेंट। कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर लिया जाए जिसकी जरूरत पड़ेगी हमें एक HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको नोटपैड खोल लेना है और उसके बाद आपको HTML का कोड लिख देना है। HTML कोड यानी कि वही HTML हेड, टाइटल, बॉडी, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उस डॉक्यूमेंट को सेव करने की जरूरत होगी। ठीक है, लेकिन फाइल का नाम जो होगा वो याद रखना होगा आपको, और ये भी याद रखना होगा कि फाइल के नाम में .html आपको जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए file1.html, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि फाइल का नाम मैंने जैसे वेब रखा था और वेब के साथ .html लगाया था, क्योंकि जब तक आप .html नहीं लगाएंगे नोटपैड को ये समझ नहीं आएगा कि आप जो फाइल की कोडिंग कर रहे हैं, आप जो फाइल बनाना चाहते हैं वो HTML के लिए। नोटपैड को लगेगा कि वो नोटपैड का फाइल है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम डॉट के साथ HTML यूज करेंगे। ओके, अब इसके बाद में आप किसी भी वेब ब्राउजर को खोल लीजिए, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया या गूगल क्रोम हो गया। वहां पे आप Ctrl+O बटन दबाकर खोल सकते हैं, या जो दूसरा तरीका मैंने बताया कि सेव ओपन विथ करके भी आप इस चीज को खोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये चीज मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। HTML के द्वारा वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर नीचे दी जा रही हैं, देखते हैं नीचे पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर कौन कौन सी हैं। जैसे नोटपैड, अभी हमने नोटपैड का यूज करके आपको बताया कि किस तरीके से उसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम देख सकते हैं। लेकिन नोटपैड में हमेशा कोडिंग करना आसान नहीं होता है, ये मैंने पहले के वीडियोस में भी बताई है कि नोटपैड में जब भी आप कोडिंग करते हैं तो आप एरर को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा एरर आ रहा है और क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस का। ठीक है, नोटपैड के बारे में लिखा है कि यह टेक्स्ट एडिटर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपको ये कहीं अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टार्ट मेनू से ओपन कर सकते हैं। यह टेक्स्ट एडिटर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसमें लाइन नंबर और कोड का कलर फीचर नहीं मिलते हैं, तो एकदम सिंपली ये कोडिंग करता है। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है कोडिंग्स करना। सो मैं प्रेफर करता हूं कि आप उसकी जगह नोटपैड प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं या कोई दूसरा यूज कर सकते हैं। अगर नोटपैड प्लस प्लस की बात करें तो यह टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस ORG वेबसाइट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। यह नोटपैड का एडवांस वर्जन माना जाता है और यह एक फ्री सोर्स कोड एडिटर है। फ्री सोर्स का मतलब इसके लिए कोई पैसा आपको पेड करने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली इसको किसी ब्राउजर से, गूगल से, वेबसाइट से इसकी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इस एडिटर में प्रोग्रामिंग से संबंधित कई यूजफुल फीचर्स दिए गए होते हैं और स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है प्रोग्रामिंग करने के लिए ही। जब हम लोग अदर लैंग्वेजेस की भी प्रोग्रामिंग करते हैं HTML के उलट, और कोई लैंग्वेज जैसे दूसरी लैंग्वेजेस हैं लाइक विजुअल बेसिक्स है या जावा वगैरह है, तो उसकी भी कोडिंग कहीं ना कहीं हम नोटपैड प्लस प्लस में इजिली कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के फीचर इसमें दिए जाते हैं। इसे आप इंटरनेट के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और HTML की कोडिंग को कर सकते हैं। यह आपको एक बेहतर इंटरफेस प्रदान करता है। तो नोटपैड प्लस प्लस बेस्ट होगा आपकी कोडिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा और भी है, जैसे ड्रीम व्यूअर है। तो ड्रीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग, अच्छा दो चीज मैंने बता दिया, एक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, और यहाँ पे कह रहा है कि ड्रीम व्यूअर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग आप वेब डेवलपर्स तथा डिजाइनर्स वेबसाइट तथा एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए करते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने के लिए, कुछ एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, एंड्रॉयड की कोडिंग्स करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। ड्रीम व्यूअर बहुत सारी वेब तथा
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे इसमें आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं, C# की भी कोडिंग कर सकते हैं। ये C# लिखा हुआ है, आप इसको C# मत पढ़िएगा, इसको पढ़ते हैं C#। ठीक है, C#, SARP, ऐसे कुछ नाम है शार्प। और VB, विजुअल बेसिक, ASP और XML, इन सब की कोडिंग आप ड्रीम व्यूअर में आसानी से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ड्रीम व्यूअर को 1997 में माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं, माइक्रोमीडिया ने विकसित किया था, लेकिन बाद में माइक्रोमीडिया को एडोबी ने खरीद लिया। एडोबी जो कि बहुत बड़ी कंपनी है आपको डिजाइनिंग के क्षेत्र में, अगर आप देखो तो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या फिर इन डिजाइन, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं महंगे महंगे, आफ्टर इफेक्ट, जो एडिटिंग के काम आते हैं वो सब के सब एडोबी कंपनी के आते हैं। और उसी में एक और है ड्रीम व्यूअर, ये भी एडोबी कंपनी का ही है। तो इतना याद रखेंगे कि ड्रीम व्यूअर एडोबी कंपनी का है। फिर ASP.NET, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि कुछ VB.NET की कोडिंग्स को कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ASP.NET गतिशील वेब अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए एक रूपरेखा है। यह VB.NET, C#, जावास्क्रिप्ट आदि भाषाओं का सपोर्ट करता है। प्रोग्रामिंग तर्क और सामग्री को माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET में अलग से विकसित किया जा सकता है, मतलब कि आप इसके अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो भी अभी तक मैंने आपको बताया, ये सब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था HTML का, और इसके अंतर्गत मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे प्रोग्राम को रन कराना है, HTML का डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। और अभी मैंने आपको बताया कि HTML को डॉक्यूमेंट को बनाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं एक HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आगे आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स हैं जिसको आपको कर लेना है। इस असाइनमेंट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज HTML, HTML क्या है, और HTML के जो भी टूल्स हैं, जैसे कि एक टेक्स्ट एडिटर है और एक है वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर, इन दोनों को आपको डिफाइन करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि डिफाइन टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउजर, तो फिर से वही वेब ब्राउजर और टेक्स्ट एडिटर को डिफाइन करना है। उसके बाद में कह रहा है कि टैग्स को एक्सप्लेन कीजिए, एलिमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन कीजिए, जो कि आपके बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहां से उन चीजों को लिख सकते हैं और अपनी भाषा में। राइट अबाउट डिफरेंट HTML टैग्स, अलग अलग HTML टैग लाइक हेड, HTML, बॉडी, टाइटल, है ना, P टैग और H1 टैग, इसके बारे में तो अभी तक बुक में आपके डिफाइन कर दिया गया है, आप वहां से इन चीजों को लिख सकते हैं। आगे लिखा है कि राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट एन HTML फाइल एंड रन इनटू द वेब ब्राउजर। आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप HTML का फाइल बनाएंगे, जैसे आप पहले नोटपैड खोलेंगे तो आपको लिख देना है ओपन नोटपैड, फिर उसके बाद आप उसके अंदर HTML का कोड लिखेंगे तो फिर उसमें आपको लिख देना है कि HTML का कोड कैसे लिखा, फिर उसके बाद में उसको सेव करने का प्रोसेस लिख दीजिए, फिर उसको वेब ब्राउजर में कैसे रन कराना है, इस चीज का प्रोसेस आप लिख सकते हैं। तो ये टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हैं और जो कि आपका असाइनमेंट है, और ये असाइनमेंट आपको अपने क्लास टीचर को सबमिट करना होता है जब भी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो अब आप एलिजिबल हैं कि आप ये असाइनमेंट्स अपने क्लास टीचर को बनाकर सबमिट कर सकें, उनको दिखा सकें। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग अगले चैप्टर पे चलते हैं।